तो मैं अक्षय सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं पहली शिक्षा अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने देखा कि हमने जो पहले लेसन थे वो पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। इसका पहला पार्ट हमने पूरा पढ़ लिया, इनॉग्रेशन सेरेमनी, जिसको मैंने आपको बताया था हम नाम देकर इसको पढ़ रहे हैं कि इनॉग्रेशन सेरेमनी का पहला चैप्टर है। इनॉग्रेशन सेरेमनी के अंदर हमने देखा कि जो नेल्सन मंडेला जी थे वो देश के पहले राष्ट्रपति बने थे, अश्वेत राष्ट्रपति, है ना। पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, उसके वो अश्वेत राष्ट्रपति बने कब थे? 10 मई 1994 को। ये भी आपको याद रखना है। 10 मई 1994 को पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ और उस समय पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने? नेल्सन मंडेला। कहाँ पर उन्होंने शपथ ग्रहण करी थी? तो उसका पहला क्वेश्चन भी था, पहली वीडियो में आपको बताया था। पहला क्वेश्चन आपको खुद को ढूंढना है। उसका जो पहला क्वेश्चन का आंसर था वो क्या था? यूनियन बिल्डिंग में, यूनियन बिल्डिंग के अंदर जो एमपी थिएटर्स था, है ना, कहाँ का? प्रिटोरिया का। उसमें उन्होंने क्या करी थी? शपथ ग्रहण करी थी। देखो उस पार्ट के अंदर उन्होंने सबको धन्यवाद दिया, उन्होंने कस्में खाई, उन्होंने शपथ ली कि मैं आज से शपथ लेता हूँ कि मैं लोगों का सम्मान करूंगा, सभी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करूंगा, सभी लोगों के जितने भी मैं वादे कर रहा हूँ उसको पूरी तरीके से निभाऊंगा और इस देश के संविधान का पालन करूंगा, इस देश के संविधान को बनाए रखूंगा, कभी देश के संविधान को टूटने नहीं दूंगा, है ना। देश की जो संविधान है, कानून है, नियम है, कायदे हैं, उसका मैं पालन करूंगा। ये बात नेल्सन मंडेला अपने पहले स्पीच के अंदर बोलते। उसके बाद जाते जाते एक बात और बोलकर जाते हैं कि जो मतलब अभी चल रहा है, अभी उनका सम्मेलन जो पूरा उनका जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है वो पूरी तरीके से जारी है ना। उसी के बीच में जब उन्होंने लास्ट जो हमने पार्ट पढ़ा उसके अंदर उन्होंने बोला कि जो आज़ादी का जो सूरज है ना, जो चमक रहा है, किससे चमक रहा है? आज़ादी से। उस सूरज को मैं कभी डूबने नहीं दूंगा और ये जो ब्यूटीफुल लैंड है, ये जो सुंदर जमीन है ना, साउथ अफ्रीका की, वो आज के बाद किसी एक के द्वारा किसी दूसरे के ऊपर दमन का अनुभव कभी नहीं करेगी, कभी दमन होगा ही नहीं, है ना। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का जाति, रंग, भेद आदि के आधार पर कभी भी किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। ये मैं आपको वादा करता हूँ। ये कौन वादा करते? नेल्सन मंडेला। अब उसका जो अगला भाग था ना वो था सेलिब्रेशन टाइम। अब देखो जो आगे बढ़ रहे हैं, कस्में खा रहे हैं, सभी को धन्यवाद दे दिया, अब बातें याद आती है ना। कुछ बातें याद आती है कि यार मैं उस समय किस प्रकार के दिन थे, है ना। लोग हमारे को दबाते थे, रंग के आधार पर हमारे साथ में भेदभाव करते थे, तो उन चीज़ों को याद कर रहे हैं। और वहाँ का जो पूरा नज़रिया आपने देखा होगा, जब 26 जनवरी 15 अगस्त होती है तो जब मोदी जी फ्लैग को लहराते हैं ना तो ऊपर से जेट जाते हैं, है ना, रंग बिरंगा अपना तिरंगा लहराते हैं, ठीक है। आर्मी आती है, नेवी आती है, अलग अलग प्रकार के जो कर्तव्य वो वहाँ पर दिखाए जाते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार की सेना जो है वो मार्च करती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी अलग अलग आर्मी के जो नौजवान हैं वो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का, उनको यहाँ पर दिखाया गया। तो इसको आप सेकंड पार्ट को जो है हम मान सकते हैं सेलिब्रेशन टाइम। क्या मान सकते हैं? सेलिब्रेशन टाइम। सेकंड पार्ट अपन बांट देते हैं सेलिब्रेशन टाइम के अंदर। देखिए सेलिब्रेशन टाइम किस प्रकार का है? ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण बाद, कुछ क्षण बाद, we all are lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union Building। देखो यूनियन बिल्डिंग जो थी उस बिल्डिंग के ऊपर हम लोग कुछ क्षण बाद में अपनी आंखों को उठाते। कहाँ पर उठाते? इन ओ, आश्चर्य, आकर्षण, है ना। किसी चीज की तरफ आश्चर्य से देखते हैं ना, कोई चीज जा रही है, अचानक से अपनी नजर पड़ती है, ओ, है ना, क्या सुंदर चीज है, ओ, है ना, अचानक से तो अपना एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। तो वो एक्सप्रेशन चेंज हो गया है। और स्पेक्टिकुलर एरिया, एक्सप्रेशन किस चीज के लिए चेंज हुआ है? तो एक इंप्रेसिव डिस्प्ले, इंप्रेसिव एक ऐसा नजरिया, एक आकर्षक नजारा, किस चीज का? कलरफुल और अट्रैक्टिव, जो कि रंगीन था, अट्रैक्टिव था, आकर्षक था, किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहा था। और वो आकर्षक नजारा बन किससे रहा था? तो अफ्रीकन जेट से। जो अफ्रीका के जेट थे, वायुयान थे, हेलीकॉप्टर थे और जो ट्रूप कैरियर्स थे, दल को चलाने वाले सेना के दल, रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, वो आवाज कर रहे थे, है ना, वो प्रदर्शन कर रहे थे। किसके ऊपर? अवर द यूनियन बिल्डिंग, उस यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जेट जा रहे हैं, अफ्रीका का फ्लैग जो है वो उसको लहरा रहे हैं ऊपर की तरफ, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। उस चीज को देखने के लिए सबकी आंखें कहाँ हो गई है? ऊपर की तरफ हो गई है, आश्चर्य से। और इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ
पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, और इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले, और ये न केवल क्या था, नजारा था, डिस्प्ले था, किसका, पिन पॉइंट प्रिसीजन का, सटीक, पिन पॉइंट का होता है सटीक, है ना, प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, यानी प्रिसीजन जो वहां का दल था उसकी ताकत का, मिलिट्री फोर्स का, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन, बल्कि ये क्या था, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन, ये जो प्रदर्शन था ना, ये प्रदर्शन था किस चीज का, तो मिलिट्री का अपनी सरकार के प्रति लॉयल्टी का। लॉयल्टी क्या होती है, किसी चीज के प्रति हम फेथफुल हो जाते हैं, किसी चीज के प्रति हम आदर व्यक्त करते हैं, आभारी हो जाते हैं, किसी चीज के लॉयल बन जाते हैं ना, तो वो होता है टू डेमोक्रेसी, किसके, लोकतंत्र के। यानी हम अपने लोकतंत्र का, अपने जो सरकार है, अपना जो राजनेता है, उनके प्रति हम अपने लॉयल्टी, अपने फेथफुलनेस को क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और एंड फेयरली इलेक्टेड, जिनको पूरी सीधे तरीके से, साफ तरीके से उनको चुना गया है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस। अब देखो क्या बात बोल रहे हैं ना, देखो एक अच्छी बात बोल रहा है, हंसी की बात बोल रहा है, और एक चीज सीखने की बात बोल रहा है। देखो क्या सीखने की बात है कि कुछ क्षण पहले, कुछ क्षण पहले का मतलब है राष्ट्रपति बनने से पहले, है ना, द हाईएस्ट जनरल, सबसे ऊंचे तबके का व्यक्ति, है ना, हाईएस्ट जनरल, सबसे बड़ा जो व्यक्ति था ऑफ साउथ अफ्रीकन, साउथ अफ्रीका का, किसका, डिफेंस फोर्स का और पुलिस का, देयर चेस्ट बेडेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स। आपने देखा होगा जो पुलिस होते हैं ना, जिनकी रैंक बढ़ती जाती है, उनके यहाँ पे स्टार लगते जाते हैं, है ना, स्टार लगते हैं ना, 1 2 3 सिंगल स्टार, डबल, ट्रिपल, फिर उसके बाद भारत का मिल जाता है ना, अशोक चक्र मिल जाता है, फिर वो लग जाता है, अलग अलग यहाँ पे रिबन टके हुए होते हैं सेना के, आर्मी के, है ना। तो वो जो रिबन लिए हुए और जिनको भी मेडल मिल रखा है, वो सारे मेडल लिए हुए जितने भी अधिकारी थे ना, किसके, डिफेंस फोर्स के, पुलिस के, फ्रॉम डेज गोन बाय, जो आज के दिन के बाद से ना, सैल्यूटेड मी, जो मुझे सलामी दे रहे थे। अब जैसे राष्ट्रपति आए तो उनका एक फर्ज बनता है, जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी डिफेंस के हैं, वो लोग उनको सैल्यूट करते हैं, है ना, खड़े होकर उनको आदर व्यक्त करते हैं, सम्मान देते हैं। उनके लिए जेट, ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है, जेट जा रहा है ना, लेकिन एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं, कसमें खा रहे हैं, है ना, शपथ ले रहे हैं कि हम आपके प्रति क्या रहेंगे, लॉयल रहेंगे, हम आपके प्रति बिल्कुल, मतलब है ना, एक चीज हो जाएंगे, आपके साथ हम पूरी तरीके से साथ निभाएंगे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, और मैं इस बात से बिल्कुल भी अपरिचित नहीं था, किस बात से, डेट नॉट सो मेनी ईयर्स, के कुछ सालों पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कि कुछ सालों पहले ये मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे, अरेस्ट। अब इनको क्या हंसी आती है, क्या बात सोचते हैं कि आज जो डिफेंस के मिनिस्टर, डिफेंस पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं ना, वो कुछ समय पहले मुझे अरेस्ट करते थे, वो कुछ समय पहले मुझे क्या करते थे, अरेस्ट। यानी एक पद से डायरेक्ट इन्होंने पूरी चीज ही चेंज कर दी, है ना। जो लोग इनको कुछ समय पहले तक अरेस्ट करा करते थे, वो आज इनको सैल्यूट कर रहे हैं। तो आप सोचो वो क्षण कितना खुशी का होगा, है ना। अगर कोई व्यक्ति आज हमारे से जलता है और कोई व्यक्ति आज हमारी तारीफ करे आकर, तो कितना अच्छा लगता है कि यार ये तो मेरी कभी तारीफ कर ही नहीं सकता, आज ये तारीफ कर रहा है, तो वो क्षण बहुत अच्छा होता है। तो ये बात बोल रहा है, इससे आप ये चीज सीख सकते हैं कि आपको अपनी जो छवि है ना, वो इतनी ऊपर कर लेनी चाहिए कि लोग, सामने वाला व्यक्ति है ना, जो आपके लिए बुरा बोला करता था, वो आपके लिए अच्छा बोलने लग जाए, ठीक है, आपके साथ देने लग जाए। और फाइनली ए चेवरॉन ऑफ इम्फाला जेट्स left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। देखो आगे की तरफ क्या होता है कि फाइनली और अंत में ए चेवरॉन ऑफ इम्फाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल। आपने एक इम्फाल जेट देखा होगा, ऐसे वी टाइप का आता है, ऐसे वी, है ना, अपने 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन भी जाता है, पीछे की तरफ धुआं छोड़ता हुआ, और ऐसे तिरंगा बनाता है 3 कलर का, है ना। तो वैसे ही एक जेट है स्मोक ट्रेल, जो कि धुआं छोड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। कौन से ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, इस कलर का, किस कलर के, साउथ अफ्रीकन फ्लैग। जो नया साउथ अफ्रीका का जो झंडा बना था, जो फ्लैग बना था ना, उस फ्लैग को दिखाने के लिए जेट जा रहे थे और वो पीछे की तरफ धुआं छोड़ रहे थे। किस चीज का धुआं छोड़ रहे थे, लाल कलर का, हरे कलर का, ब्लू कलर का, अलग अलग कलर के धुआं छोड़ते हुए जा रहे थे। और द डे वॉज सिंबलाइज, और ये डे था ना, ये जो दिन था ना, ये प्रतीकात्मक था, किस चीज का, फॉर मी, मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ
आवर टू नेशनल एंथेम्स। क्या गाने का? दो नेशनल एंथेम। देखो एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि उस दिन दो नेशनल एंथेम क्यों गाए गए थे, कौन से दो नेशनल एंथेम गाए गए थे? तो देखो उस दिन, ये जो दिन था ना, वो सिंबलाइज करता है किस चीज को? फॉर मी, मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथीम, हमारे दो राष्ट्रीय गीत, एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग। देखो वहां पर दो प्रकार के लोग थे। अब आज से वहां पर जो रंग भेद था वो तो खत्म हो गया, तो काले और गोरे दो लोग हो गए। अब गोरे लोग जो थे ना, वो तो कौन सा गीत गा रहे? नकोसी सिकिलेल आई अफ्रीका, नकोसी सिकिलेल आई अफ्रीका, ये वाला नेशनल एंथम गा रहे। और जो ब्लैक थे वो सिंगिंग वो गा रहे डाई स्टेप। वो कौन सा गा रहे? डाई स्टेप। आपको याद रखना है, व्हाइट ने कौन सा गाया? नकोसी सिकिलेल आई अफ्रीका, और ब्लैक ने कौन सा गाया? डाई स्टेप, द ओल्ड एंथम। और ये डाई स्टेप था ना, ये पुराना राष्ट्रीय गीत था रिपब्लिक का। अल्क्यू, हालांकि दे उस दिन नाइदर ग्रुप न्यू, कोई नहीं जानता था क्या? द लिरिक्स ऑफ एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नाउ द वर्ड्स बाय हार्ट। जिस चीज को पहले नकारा गया था, डिस्पाइड करा गया था, या जिसके ऑप्शन कम थे, जिसके विचार कम थे, हैड ए वेरी फ्यू वेरी लो ओपिनियन ऑफ, जिसके बारे में कोई लोग जानता ही नहीं था, है ना। जैसे आज आपको कोई गाना हो, मान लो कोई गाना आज मार्केट में आज ही रिलीज हुआ, और उस गाने को गाने के लिए बोल दे, तो अपने को उसके लिरिक्स याद रहेंगे क्या? अपन हर चीज एक लाइन गाएंगे, दूसरी लाइन किसी और गाने की जोड़ देंगे, है ना। तो वैसे ही इनको भी लिरिक्स याद नहीं थे उस चीज के, लेकिन ये गा रहे थे, दिल से गा रहे थे, है ना। लेकिन नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि आज के दिन तो मैं मानता हूं कि उनको किसी को भी याद नहीं थी, ठीक है, लेकिन जल्द ही वो इस चीज को जान जाएंगे, और वो इसको किससे याद कर लेंगे? दिल से, हार्ट से, है ना। दिल से उनको ये चीज याद हो जाएगी। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन के दिन, उद्घाटन समारोह के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है किसी चीज में डूब जाना। अचानक से किसी चीज की याद आ जाती ना, तो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, हम अंदर ही अंदर भावनाओं से भर जाते हैं, हम मतलब है ना, किसी चीज को इमोशन से भर जाना जो होता है ना, वो ओवरवेल्म्ड कहलाता है। यानी हम किसी चीज के बारे में सोचने लगते हैं। अब इनको भी याद आ जाती है, अरे पिछले कुछ दिनों पहले तो क्या था, जो लोग मुझे अरेस्ट करते थे, आज वो मुझे अरेस्ट क्या करने आए हैं? सैल्यूट करने के लिए आए हैं। जो लोग आज तक बात करने के लिए नहीं मिलते थे, कभी बात ही नहीं करते थे, वो आज मुझे बधाई देने के लिए आए हैं। तो ये यादें उनको याद आ रही है ना, उनको एक झलक मिल रही है किस चीज की? हिस्ट्री की, एक इतिहास की एक झलक उनको याद आ रही है कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, पहली शताब्दी जो 20th सेंचुरी है उसके पहले हिस्से में, है ना, पहले डिकेड में, देखो क्या होता है, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई अवन बर्थ। देखो क्या बोल रहा है, मतलब जो हिस्ट्री की एक झलक थी ना, वो इनको याद आती है। इनको याद आता है कि मेरा जन्म जब नहीं हुआ था ना, उससे पहले ये जो युद्ध था वो चलता आ रहा था, लोगों के बीच काले गोरे का युद्ध चलता आ रहा था, लोग काले गोरे के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो मेरे जन्म से पहले था, उस समय वो चालू हुआ, और आज खत्म कब हुआ? जब मैं राष्ट्रपति बना। यानी चालू किसी और ने किया, खत्म इन्होंने किया, और उस समय इनको कुछ पता ही नहीं था कि काला गोरा होता क्या है। अगर आपका जन्म हुआ और आप 2-3 साल तक तो किसी को कुछ पता ही नहीं होता है, 5 साल तक भी नहीं पता होता है कि काला गोरा क्या है ना। सब बच्चे एक जैसे हैं, कोई जाति वाति का कुछ पता नहीं है, कौन हिंदू कौन मुस्लिम कुछ नहीं पता, सब एक जैसे हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, लोग उनको सिखाते जाते हैं, है ना, कि ऐसा करो नहीं, ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं वैसा होगा, तो वो चीजें सिखानी पड़ती है ना, वो सीख कर कोई नहीं आता है। तो ये भी ये बोल रहे हैं कि एक हिस्ट्री की एक झलक मुझे याद आती है कि जब 20वीं सेंचुरी चालू हुई थी, 20वीं शताब्दी जब शुरू हुई थी, उस समय एक युद्ध चल रहा था मेरे जन्म से पहले। कौन सा युद्ध चल रहा था? एंग्लो बोर वॉर, है ना। ये युद्ध चल रहा था, एक कड़वा सा जो काले गोरे के बीच में चल रहा था। द वाइट स्किन पीपल्स, जो गोरी चमड़ी के जो लोग थे साउथ अफ्रीका के, पेस्ड अप देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर अवन लैंड। देखो क्या बात बोल रहा है कि जब मेरा जन्म हुआ उस समय से कुछ समय पहले ही एंग्लो बोर वॉर चल रहा था, और उस वॉर के अंदर क्या हो रहा था कि वाइट कलर की जो स्किन के जो लोग थे, जो गोरे लोग थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका के काले लोगों के ऊपर, है ना, एक पकड़ बना ली, पेस्ट कर दिया डिफरेंस, एक विभिन्नता, या फिर उनके बीच में कुछ दूरी ला दी। किस चीज में दूरी ला दी? इरेक्टेड, है ना, बना दिया क्या? एक सिस्टम, एक ऐसा तंत्र बना दिया रेशियल डोमिनेशन का, एक जातीय प्रभाव का, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स, काले लोगों के खिलाफ। मतलब है ना,
व्हाइट लोगों ने इतनी ज्यादा विभिन्नता ला दी, इतनी ज्यादा दूरी ला दी बीच में कि काले और गोरे में लोग फर्क करने लग गए। लोगों को सिखा दिया कि काले ये नहीं कर सकते हैं, गोरे ये कर सकते हैं। कालों को हम इस चीज के लिए परमिशन नहीं देते, गोरों को इस चीज के लिए परमिशन नहीं देते। लोग काले गोरे में क्या करने लगे, भेदभाव करने लगे। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, एक ऐसा सिस्टम इरेक्ट कर दिया जिसमें क्या होने लगा था, लोगों ने भेदभाव चालू कर दिया, है ना, काले गोरे में भेदभाव चालू हो गया। और द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, और जो ढांचा उन्होंने बनाया ना, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वंस ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन और सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। उन्होंने ये जो तरीका था ना, ये जो तंत्र बनाया था, ये जो ढांचा बनाया था ना, वो ढांचा सबसे ज्यादा रूखा था, असभ्य था और इनह्यूमन, अमानवीय था, है ना। किसमें, इस पूरे संसार में, जिसके बारे में लोग जानते हैं। नाउ, और अब, इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, और अब जब 20वीं शताब्दी खत्म होने वाली है, देखो ज्यादा समय की बात नहीं है, 1994, है ना, इस समय तक वहां पर क्या था, रंग भेद चल रहा था। यानी हमारे से कुछ समय पहले की बात है। आज अगर आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आप 15-20 साल के हो, है ना। अब 20 साल से अगर अपन जोड़े तो ज्यादा समय की बात नहीं हुई है अभी, कितने 28-29 साल पहले की बात है केवल, है ना। यानी हमारे मम्मी पापा जब थे तो उन्होंने जरूर देखा होगा कि ये नीति वहां पर चल रही थी। उस समय कोई व्यक्ति था जो इसके लिए युद्ध लड़ रहा था, है ना। कोई व्यक्ति था जो हमें फ्रीडम दिला रहा था। किस चीज से फ्रीडम दिला रहा था, काले गोरे की युद्ध से, रंग भेद की नीति से, कास्ट की, जाति से। जो जाति की जो बीच में जो लोगों के द्वारा एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई थी जिसमें लोग एक दूसरे को अलग, वो युद्ध खत्म होने जा रहा था, वो युद्ध पूरी तरीके से अंत होने जा रहा था। एंड माई अवन 8 डिकेड्स एज अ मैन दैट सिस्टम हैड बीन, और मेरी खुद की 8 शताब्दियों से, ना, या 8 डिकेड्स बोलता है, मेरे खुद की 8 बार से सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न forever and replaced by one date। एक सेकंड, हाँ ये हो गया। देखो, overturned forever and replaced by one date recognize the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। अब ये क्या बात बोल रहे हैं, देखो इन्होंने बोला कि जो एक सिस्टम, एक ऐसा वॉर जो काले और गोरे लोगों के बीच चलता आ रहा था, जो श्वेत अश्वेत लोगों के बीच चलता आ रहा था, वो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में चालू हुआ। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में चालू हुआ और 20वीं शताब्दी के अंत में आने पर वो खत्म होने जा रहा था। अब लोग जो है ना, अवर्टन फॉरएवर, वो हमेशा के लिए बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे, रिप्लेस्ड हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कैसे, बाय वन डेट रिकॉग्नाइज, एक व्यक्ति के द्वारा जिसको पहचाना जाएगा, है ना, या जो पहचानेगा, क्या पहचानेगा, अपने अधिकारों को, अपनी आज़ादी को, ऑफ ऑल पीपल्स, लोगों की आज़ादी को, रिगार्डलेस ऑफ द कलर्स ऑफ देयर स्किन, उनके स्किन के कलर का क्या करेगा, वो सम्मान करेगा, कभी भी उनको नकारेगा नहीं, रिगार्डलेस नहीं करेगा। देर डे, और उस दिन, हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल्स। अब ये क्या बोल रहा है कि जो दिन था ना, हैड कम, वो आया था, किसके द्वारा आया था, अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस। अनइमेजिनेबल का मतलब हो गया अकल्पनीय, मतलब जिसकी लोगों ने कभी कल्पना ही नहीं करी, है ना। एक ऐसा दिन जिसके बारे में कभी साउथ अफ्रीका ने नहीं सोचा होगा। साउथ अफ्रीका को क्या पता, साउथ अफ्रीका के लोगों को क्या पता कि आज हम कभी ना कभी तो इस चीज से फ्री हो जाएंगे, कभी ना कभी तो हमें आज़ादी मिल जाएगी। ऐसा कभी सोचा, कभी नहीं सोचा। एक अनइमेजिनेबल चीज थी, एक अकल्पनीय चीज थी, जिसको आकार किसने दिया, सब लोगों ने मिलकर। यानी नेल्सन मंडेला ने सिर्फ उनको दिशा दिखाई, है ना, उनका साथ दिया, उनके लीडर बने, लेकिन साथ तो लोगों ने भी दिया, पीछे लोग भी थे, यानी सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और नेल्सन मंडेला उनके बारे में क्या बोल रहे हैं कि एक अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस, एक अकल्पनीय बलिदान, यानी एक ऐसा बलिदान जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, कि इन्होंने ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मेरे हजारों लोगों ने, मेरे पीछे जो हजारों लोग थे ना, उनको पता नहीं था कि हम कभी ना कभी आज़ाद हो जाएंगे। बस हम एक उम्मीद लेकर चल रहे थे कि हमारी जो मेहनत है वो कभी खराब नहीं होगी। और आपको पता है, मेहनत करने से सब कुछ हल हो सकता है, असंभव चीज को संभव बनाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ मेहनत से। तो ये बोल रहे हैं, पीपल वो सफरिंग एंड करेज, यानी लोग जिसको क्या करना पड़ा था, पीड़ित सफरिंग, जो पीड़ित हुए थे, जो सफरिंग कर रहे थे, करेज उनका साहस, कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। क्या बोल रहे हैं कि वह लोग जिन लोगों ने, वह हजारों लोग जिन लोगों ने इन यातनाओं को सहन किया और फिर भी उन्होंने साहस दिखाया मेरा साथ देने का, कि हम इस आज़ादी की लड़ाई में आपके साथ हैं,
चाहे आज़ादी मिले या ना मिले, उनकी जो साहस था ना, उस साहस को ना तो मैं कभी काउंट कर सकता हूँ, ना तो मैं कभी गिन सकता हूँ, और ना ही मैं कभी रिपेयर कर सकता हूँ, ना ही मैं उनका कभी चुका सकता हूँ। मतलब उनके द्वारा जो कार्य किया गया ना, उसको कभी भरपाई की ही नहीं जा सकती, उसके लिए इतनी कीमत कभी लगाई नहीं जा सकती। उन्होंने इतना साहस दिखाया था लोगों के द्वारा, है ना, इतनी यातनाएं सहने के बावजूद अपना साथ देना, साहस दिखाना एक अकल्पनीय चीज थी, है ना। उस समय अंग्रेजों के समय लोगों को डर था कि फांसी हो जाएगी, मार दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाई उन्होंने, है ना। वो चीज काउंटेड नहीं है, मतलब उसको कभी काउंट किया ही नहीं जा सकता कि उन्होंने क्या काम करा, कभी भी उसको रिपेयर किया ही नहीं जा सकता। और आई फेल्ट डेट डे, और मैंने उस दिन ये महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर्स डे, जैसा कि मैंने अन्य दिनों भी किया, डेट की आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। और आई वॉज में था, देखो खुद की तुलना करते हुए क्या बता रहे हैं, एक सही चीज बोल रहे हैं कि आई वॉज में था साधारण रूप से, द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, पैट्रियोट्स का मतलब था देशभक्त, यानी मैं उन सभी देशभक्तों का मिला जुला रूप था। मतलब सब लोग जो मेरे से पहले आए थे, बिफोर मी, मेरे से पहले आकर चले गए, उन सब देशभक्तों ने मिलकर एक क्रिएशन बनाई होगी, और वो क्रिएशन कौन होगी, नेल्सन मंडेला, आई, है ना। यानी मैंने उनकी मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया, मैंने उनकी मेहनत को क्या कर दिया है, पूरी तरीके से सजो दिया है उनकी मेहनत को। मेहनत का जो फल था ना, जो फ्रीडम थी, वो मैंने आज पा ली है। और डेट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, और उनकी जो लंबी और सभ्य नोबल लाइन जो थी ना, एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, वो तो खत्म हो गई थी। जो उनकी लंबी यात्रा थी ना, वो तो उन्हीं के साथ खत्म हो गई, लेकिन मेरे साथ में वो वापस से चालू हो गई। जैसे ही मेरा जन्म हुआ, मैं बड़ा हुआ, जब मैं ये चीज़ें जानने लगा, है ना, कि कास्ट सिस्टम क्या होता है, किस प्रकार से रंग भेद चलता है, जब ये चीज़ें जब मैं जानने लगा, और कुछ समय पहले तक जब मैं इन सब चीज़ों से अभिज्ञ था, है ना, जब मुझे कोई चीज़ समझ में आती नहीं थी, उनके बाद में जब मैंने समझ चालू करी, तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ में जुड़ गई, है ना। तो मैं उन सब लोगों का सम था, और आई वॉज पेन डेट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, and that they were not able to see what their sacrifices had brought। और I was pained that, और मुझे इस चीज़ का दुख था, किस चीज़ का दुख था, कि I was not able to thank them, कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सकता था। That, और they were not able to see, और वह देख नहीं पाएंगे, है ना, योग्य नहीं है इस चीज़ को देखने के, कि what their sacrifices, उनका जो बलिदान था ना, had brought, उसने क्या रच दिया है, उसने किस चीज़ को गढ़ा है, उसने किस चीज को प्राप्त किया है, उसने किस चीज को अचीव किया है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, मेरे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि मैं उनको धन्यवाद दे सकूं। पहली बात तो ये, किनको धन्यवाद देंगे, जिन लोगों ने इस यात्रा को चालू करा, है ना। यानी इससे पहले जो नेता आए थे ना, इससे पहले जो लोग थे जिन्होंने इस फ्रीडम के लिए बहुत यातनाएं सहन करी, उन लोगों को मैं धन्यवाद नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। और दूसरी चीज, अगर वो आज होते तो वो देखते कि किस प्रकार से उनकी जो मेहनत थी ना, उनका जो बलिदान था ना, वो बलिदान किस प्रकार से सक्सेस हो गया, और ब्रॉड उन्होंने गढ़ दिया, क्या गढ़ दिया, एक इतिहास गढ़ दिया, है ना। एक ऐसी इतिहास को रचना कर दी जिसकी लोग हमेशा से तारीफ करेंगे, हमेशा से लोग जिसको याद करेंगे, तो वो लोग इसको देखने के भी सक्षम नहीं हो पाए। इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, जिन लोगों ने मेहनत करी वही इसको नहीं देख पा रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ का उनको क्या हो गया, बहुत ज़्यादा दुख हो गया। और द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, और जो ये पॉलिसी थी रंग भेद की, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल्स। और ये जो रंग भेद की नीति थी ना, इसने रच दिया, क्या रच दिया, क्रिएट कर दिया एक गहरी और लास्टिंग, लंबे समय तक छपने वाली एक घाव, लंबे समय तक रहने वाला एक घाव, किसमें, मेरे देश में और मेरे लोगों में। मतलब जो रंगभेद है ना, उससे लोगों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। लोग लंबे समय तक है ना इस चीज से उभर ही नहीं पाए। जब फ्रीडम मिल गई ना, उसके बावजूद लोग अपने आप को अलग समझते थे। लोगों को लगता था कि शायद अभी भी हमारे को इतना सम्मान नहीं मिलेगा, अभी भी हमारे को अलग नजरों से देखा जाएगा, अभी भी हमारे को नकारा जाएगा। तो इस चीज से उभरने में उन्हें बहुत साल लग गए, है ना। जब ये 20वीं शताब्दी पूरी तरीके से समाप्त हो गई ना, तब तक भी रंग भेद चल रहा था। उसके बाद में लोगों ने इसके ऊपर काबू पाना चालू किया, लोगों ने इसके ऊपर विजय पाली। तो इसने एक गहरी छाप छोड़ दी थी, है ना, गहरी छाप छोड़ दी थी किसके ऊपर, हमारे ऊपर। और ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम सबने
कई साल खराब कर दिए, है ना, इसके ऊपर अपने कई सालों को व्यर्थ कर दिया, खर्च कर दिया। किस चीज में, कहाँ गया, हाँ, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हमने कई साल खर्च करे, स्पेंड करे, इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम डेट पर प्रोफाउंड हर्ट, लेकिन जनरेशन जो पीढ़ी है ना वो भी इसको रिकवर नहीं कर पाई है ना, प्रोफाउंड हर्ट, ये जो दिया गया जो घाव है ना, उस घाव से उभरने में लोगों को पीढ़ियां गुजारनी पड़ेगी, जनरेशन गुजारनी पड़ेगी। कहने का मतलब है एक ऐसा घाव छोड़ दिया था इस अपार्टheid की नीति ने, इस रंग भेद की नीति ने, कि लोगों को उभरने में काफी समय लग गया, और समय भी कितना, जनरेशंस का, यानी जनरेशन तक लोग इस चीज से रिकवर नहीं हो पाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस, लेकिन शताब्दियों से जो ऑपरेशन, जो दमन था, जो दमन है, जो ब्रूटिलिटी, जो बर्बरता है ना, ब्रूटिलिटी का मतलब होता है बर्बरता, ये जो बर्बरता है, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, इसका भी एक अनचाहा, है ना, इंटेंडेड का मतलब जिसका इरादा नहीं हो, जिस चीज का इरादा नहीं हो, इफेक्ट, उसका भी प्रभाव पड़ा। एंड डेट वाज डेट इट प्रोड्यूस द ओलिवर थम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लिट्विलिस, यूसुफ डाडूस, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट्स सोबुकेस आवर टाइम। देखो कुछ नेताओं के नाम बता रहे कि कुछ नेता ऐसे भी थे जिन्होंने मतलब इस दमन को, इस बर्बरता को क्या करा था, अनचाहे रूप से भी सहन करा था, अनइंटेंडेड, जिसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस चीज से प्रभावित हुए थे, है ना, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, है ना। जैसे गांधी जी है, कोई भी है, अपने देश के जितने भी नेता है, सुभाष चंद्र बोस है, लाला लाजपत राय है, बहुत सारे जने, है ना, भगत सिंह है, इन्होंने इतना शोषण हुआ उनका, इतना ज़्यादा दमन हुआ, उनके साथ कितनी ज़्यादा मानवीय यातनाएं दी गई उनको, तो उनके साथ में जब ये चीज़ें घटित हुई ना, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, है ना, बिल्कुल साहसीपन से उन्होंने युद्ध लड़ा और हमें आज़ादी दिलाई, है ना। प्रत्येक व्यक्ति का आज़ादी के अंदर पूरा पूरा हिस्सेदारी है। तो वैसे ये बता रहे हैं कि इन लोगों ने अपने इरादा ना होने के बावजूद भी शोषण का ये शिकार हुए, बर्बरता का शिकार हुए, लेकिन इन्होंने इस आज़ादी में मेरा साथ दिया। और कौन कौन थे उसका नाम अपन को बता दिया, और उनकी फोटो भी यहाँ पर दे रखी है, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, ओलिवर थम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथीली, है ना, यूसुफ दादऊ, ब्रम फिशर्स, रॉबर्ट सोबुको, ये इनके जो है चेहरे आपको दिख रहे हैं। नेल्सन मंडेला को आप पहले से जानते ही हैं। फिर उसके बाद में देखिए, ये दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स, ये कई प्रसिद्ध, प्रोमिनेंट का मतलब था प्रसिद्ध, फेमस, पॉपुलर, है ना, इन द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्टheid, जो रंगभेद की नीति थी उसके विरुद्ध जो स्ट्रगल चल रहा था, उसमें ये कुछ प्रसिद्ध नाम थे, ये चेहरे थे जिनको सदियों तक याद करा जाएगा, है ना। और फॉर द यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल विद प्रॉपर नाउन, सी एक्सरसाइज सेकंड ऑन पेज नंबर 25, इसमें प्रॉपर नाउन का जो है वो बताने के लिए आगे आएगा। इससे पहले अपन पढ़ते हैं, देखो इसके आगे हैं, इन्होंने क्या क्या दिखाया, देखो, है ना, करेज, विजडम एंड जेनरसिटी डेट देयर लाइक मे नेवर बी नाउन अगेन। इनका जो साहस था, क्या बोल रहा है, इनका जो साहस था ना, इनकी जो बुद्धि थी, ये जो जितने बुद्धिमान थे और जेनरसिटी, इतने उदार थे, वो कभी अब वापस नहीं आएगा। मतलब ये लोग जितने साहसी थे ना, उतने साहसी अब कोई नहीं होगा। इतनी यात्राएं सहने के बाद अगर आज को अपने को मारा पीटा जाए ना, तो अपन कोई काम करने के लिए तैयार हो जाए, ये काम कर लेंगे अपन, ऐसे थोड़ी है उसके विरुद्ध कर देंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी भी सच का मतलब है ना, झूठ का साथ नहीं देते, वो हमेशा सच्चाई पे चलते, चाहे आप उसको कितना ही मान लो, ठीक है, आप कुछ भी कर लो, अगर वो उसकी गलती नहीं है ना, तो वो कभी उसको स्वीकार करेगा ही नहीं। तो वैसी जो करेज है ना, उतनी जो आज़ादी है, उतनी जो साहसीपन है, वो अब लोगों में देखा नहीं जाएगा। पर शायद इट रिक्वायर सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस। क्यों? क्योंकि इसके लिए जरूरी है, क्या चीज जरूरी है, एक गहराई तक दमन, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हुए लोगों का चरित्र, यानी ऐसे लोग जिनका चरित्र सबसे महान है, सबसे ऊंचा है, उन लोगों के चरित्र तक पहुंचने के लिए हमें एक गहरे दमन की आवश्यकता है। जब लोगों को मारा पीटा जाता है ना, जब लोगों को दमन किया जाता है ना, तभी शक्ति आती है उनके अंदर किसी चीज को करने की, है ना। भगत सिंह का कैरेक्टर कितना अच्छा है, कितना ऊंचा है, उस तक पहुंचने में शायद कोई नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, इतनी ऊंचाई पर है। तो उस कैरेक्टर को पाने के लिए इतने दमन को सहन करना पड़ेगा जितने दमन को वो सहन कर ही नहीं पाएगा। और माई कंट्री, अब देखो आगे अपनी कंट्री की विशेषता बता रहा है,
कंट्री के अंदर किस किस चीज़ के अंदर कंट्री फेमस थी, उस कंट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती थी, उसके बारे में बात कर रहा है कि माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स। मेरे जो देश था वो रिच था, संपन्न था। किस चीज़ में संपन्न था? यानी साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत सारे खनिज मिलते हैं, बहुत सारे जेम्स मिलते हैं, है ना, स्टोन मिलते हैं, हीरे जवाहरात ये मिलते हैं ना। डेट लाई बीनीथ, जो कि पड़े, कहाँ पड़े? बीनीथ का मतलब नीचे। किसके नीचे? इट्स सॉइल, इसकी मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं। मतलब साउथ अफ्रीका की जो मिट्टी है उस मिट्टी के नीचे दबे पड़े बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे जेम्स, स्टोन्स, हीरे, मोती, जवाहरात, वो सब वहाँ पड़े पड़े हैं। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नाउ, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ, डेट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, के इस धरती की, साउथ अफ्रीका की जो सबसे महान संपदा है ना, वो कौन है? यहाँ के लोग। यानी ये जो हीरे जवाहरात है, मिनरल्स है, जेम्स है, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं ना, वो है हमारे लोग। फाइनर एंड ट्रूअर, शुद्ध और सच्चे। मतलब वो बिल्कुल सच्चे इंसान है, बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल प्योर है, अपनी हृदय से, अपने दिल से, अपने हार्ट से प्योर है बिल्कुल। मतलब उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि है ही नहीं। तो मेरे लिए तो ये मिनरल्स और ये जेम्स कोई मायने ही नहीं रखते। मेरे लिए तो कौन मायने रखता है? लोग मायने रखते हैं। देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो क्या है? बिल्कुल शुद्ध रूप से क्या है? हीरा है। इसका मतलब साउथ अफ्रीका के अंदर मिनरल्स मिलते हैं, जेम्स मिलते हैं, डायमंड्स मिलता है। जेम्स में सब स्टोन आ गए, जितने भी जेम्स होते हैं, डायमंड मिलता है। तो ये सब जो है ना, वो नेल्सन मंडेला के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी कंट्री के लिए तो क्या इंपॉर्टेंट है? लोग इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी संपदा जो है ना, वो हमारे लिए कौन है? हमारे लोग, जो कि बिल्कुल शुद्ध हैं और बिल्कुल सच्चे हैं। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, और ये वही हैं, कॉमरेड का मतलब था साथी, जो कि साथी थे। किस चीज के साथी थे? स्ट्रगल के, कठिनाइयों के। हमने जो कठिनाइयाँ झेली, जो स्ट्रगल किया, उसके ये लोग साथी थे। और डेट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, और उनसे ही मैंने क्या सीखा है? करेज सीखा है। उन्हीं से मैंने क्या सीखा है? साहस सीखा है। अब देखो, करेज की मीनिंग देगा वही एक आपका मोटिवेशनल थॉट बनेगा, है ना। जैसे बोलते हैं ना, बहादुर वो नहीं जो डरे नहीं, बहादुर वो नहीं जो डरे नहीं, बहादुर तो वह है जो डर पर जीत पा लेता है। ये बात किसने कही थी? नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला क्या बोलते हैं कि जो बहादुर होता है ना, बहादुर वो नहीं होता है जिसको डर नहीं लगता है। यानी कोई व्यक्ति है, उसको किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता है, इसका मतलब वो बहादुर, ऐसा नहीं है। बहादुर तो वो है जो डर के ऊपर जीत पा लेता है ना। डर तो लगता है उसको, लेकिन उसके ऊपर जीत पा लेता है। यानी डर कर हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं ना, तो डर पर जीत पाने वाले को बहादुर कहते हैं। ठीक है, वैसे ये बात बोलता है कि लर्न द मीनिंग ऑफ करेज टाइम एंड अगेन, समय से और वापिस। आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। मैंने देखा है लोगों को क्या करते हुए, मनुष्यों को, लड़कों को, आदमियों को, महिलाओं को रिस्क लेते हुए, एक कठिनाई लेते हुए, एक परेशानी लेते हुए। किस चीज़ की? अपनी लाइफ की। जिन्होंने अपनी लाइफ दे दी, अपना जीवन ही त्याग दिया। किस चीज़ के लिए? सिर्फ एक आइडिया के लिए। और वो आइडिया क्या था? आज़ादी का। आइडिया क्या था? फ्रीडम का। यानी हमें आज़ादी चाहिए। हमने ये बात बोली और सब लोग हमारे साथ हो गए, है ना। अब उनको ये नहीं पता हमें आज़ादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम बीच में मर जाएंगे कि क्या होगा, किसी को नहीं पता। लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क लिया अपने जीवन को देने का, है ना, कि मैं जीवन को त्याग दूंगा। इस चीज का ये जो करेज था ना, वो मैं उनसे सीखता हूँ। और आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। क्या बोल रहा है कि मैंने लोगों को देखा है ना, खड़े होते हुए, टू अटैक्स एंड टॉर्चर, जिनको अटैक किया जा रहा था, जिनको मारा पीटा जा रहा था, टॉर्चर करा जा रहा था, बिना तोड़े फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को, अपने रिजाइलेंस, अपना जो एबिलिटी था किसी चीज़ को संभाले रखने की, है ना, किसी चीज़ को सहन करने की, उसको कभी टूटने नहीं दिया, कभी कल्पना को हारने नहीं दिया। कहने का मतलब है कि जो नेल्सन मंडेला है वो बोल रहे हैं कि मैं इन लोगों से सीखा हूँ। किन लोगों से? जो मेरे स्ट्रगल में मेरे कॉमरेड थे, मेरे साथी थे, जिन्होंने एक आइडिया के लिए, केवल फ्रीडम के लिए, मैंने बोला एक विचार है कि हम फ्री होंगे, उस फ्रीडम के एक आइडिया के लिए वो लोग खड़े हो जाते हैं और अपनी लाइफ को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना, अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं उनसे करेज सीखता हूँ, मैं उनसे साहस सीखता हूँ। और आई लर्न डेट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। देखो वापस अब मोटिवेशनल लाइन बताई ना आपको कि आई लर्न, मैंने सीखा है, डेट करेज, साहस क्या होता है, वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द
ट्रम्प आवर इट, यानी साहस वो नहीं है जिसमें डर ना हो, साहस वो नहीं होता है जिसमें डर ना हो, यानी बहादुर वो नहीं है जो डरे नहीं, बल्कि बहादुर तो वह है जो इसके ऊपर क्या पा लेता है, जीत पा लेता है, ट्रम्प पा लेता है, विक्ट्री पा लेता है, वो बहादुर है ना। और द ब्रेव मैन इज नॉट ही who does not feel afraid, बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, बल्कि बहादुर तो वह है कॉन्क्रीट डेट फियर, जो डर के ऊपर जीत पा लेता है। कितनी अच्छी लाइन है, याद रखना कि बहादुर वो नहीं जो डरे नहीं, बल्कि बहादुर तो वो है जो डर के ऊपर जीत पा लेता है। अब आगे देखो, नो वन इज बोर्न, और इसी के साथ में ये वापस क्या बोलता है कि नो वन इज बोर्न हेटिंग, वापस सॉरी एक सेकेंड, हाँ देखो, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी व्यक्ति जन्म नहीं लेगा, है ना, या जन्म नहीं लेता है हेटिंग अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति के खिलाफ घृणा करते हुए, मतलब कोई जन्म से ही घृणा करने लग जाता है क्या, होते ही उसको तो पता ही नहीं होता कोई चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ बुरी है। कोई बच्चा होता है, होते ही वो जानवरों के साथ खेलता है ना, होते ही मिट्टी में लौटता फोड़ता है, तो उनको क्या पता कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी साफ है, कौन सी नहीं है, मिट्टी को खाता है, पत्थर को खाता है, उसको थोड़ी पता है। तो कोई भी व्यक्ति जो है ना वो जन्म से कभी घृणा नहीं सीखता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि द कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी स्किन का जो कलर है उसके अकॉर्डिंग, और इस बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग, और हिज रिलीजन, उसका धर्म है उसके अकॉर्डिंग, मतलब वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कलर का हो, वो कभी जन्म से सीखता ही नहीं है हेटिंग, कभी जन्म से वो घृणा सीखता ही नहीं है। दे कैन बी थॉट, उन्हें सिखाया जा सकता है, नहीं सॉरी, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, जो लोग हैं वो सीखते क्या, घृणा, यानी लोगों को घृणा करना सिखाया जा सकता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वो सीख सकते हैं क्या करना, घृणा करना, तो दे कैन बी थॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना तो आसानी से सिखाया जा सकता है। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ है, वो कभी घृणा करना सीखता ही नहीं है, उसको घृणा करना आता ही नहीं है, उसको घृणा करना सिखाया जाता है ना, यानी उसको बताते हैं कि इस व्यक्ति के पास तेरे को नहीं जाना है, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, ये बात उसको सिखाते हैं, है ना। तो अगर किसी व्यक्ति को घृणा करना सिखा दिया ना आपने, उसको नफरत करना सिखा दिया ना किसी व्यक्ति को, तो उसको आसानी से प्यार करना तो आप सिखा ही सकते हैं। यानी नफरत करना सिखाना जो है ना वो बहुत मुश्किल है, बजाय किसके, प्यार करने के। फॉर लव कम्स फ्रॉम नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि प्यार तो आता ही कहाँ से, दिल से, और अपने अंदर से अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसको सीखने में कितनी देर लगेगी, कुछ ही देर लगेगी, है ना। तो प्यार तो आसानी से हो सकता है, लेकिन नफरत आसानी से नहीं हो सकती है ना। यानी अगर आपने किसी व्यक्ति को नफरत करना सिखा दिया ना, तो प्यार करने में दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है, प्यार तो उसको आसानी से सिखा सकते हैं। और देन इट्स अपोजिट, क्यों, क्योंकि प्यार का ही अपोजिट कौन होता है, हेट होता है ना, लव का अपोजिट कौन होता है, हेट। तो अगर किसी ने हेट सीख ली तो प्यार ऑटोमेटिक आ जाएगा, और प्यार कर लिया तो नफरत ऑटोमेटिक आ जाएगी। दोनों चीज़ें एक दूसरे की अपोजिट है बिल्कुल। आगे क्या बोल रहा है कि इट्स इवन इन द ग्रीमनेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, हमारा जो कीमती समय था किसमें, जेल में, है ना, ग्रीमनेस्ट का जो है कीमती। और वेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, और जब, है ना, मेरे साथी और मैं पुश्ड टू आवर लिमिट, हमारी लिमिट को पार कर गए, किस चीज़ की लिमिट, यातनाओं को सहन करने की, मतलब इतना इनको इतना पीटा गया, इनको इतना मारा गया कि ये अपनी लिमिट ही भूल गए, है ना, मतलब जितना सहन कर सकते थे उतना तो कर लिया, उससे बाहर ये सहन नहीं कर पाए। तो आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, तब मैंने एक झलक देखी, किस चीज़ की, मानवता की। इन वन ऑफ द गार्ड, वहाँ पर एक गार्ड खड़ा होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, एक पुलिस वाला, जब इन लोगों को पीटा जा रहा होता है ना, तब वो जब इनकी पूरी लिमिट ही खत्म हो जाती है, तब एक गार्ड होता है, उसकी आंखों के अंदर ये देखते हैं कि उसको दुख हो रहा है हमारे को मारते हुए, तब इनको हिम्मत मिलती है कि कोई व्यक्ति तो ऐसा है जिसके दिल के अंदर मानवता बची हुई है, जिसके दिल के अंदर अभी भी एक मानवता जिंदा है। परहैप्स शायद फॉर ए सेकेंड, हो सकता है उसके दिल में वो मानवता केवल एक सेकेंड के लिए हो, लेकिन थी तो सही, किसी के अंदर मानवता है तो सही, बट इट वॉज इनफ टू रिएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, वो मुझे क्या कर रही थी, वो मेरे लिए पर्याप्त थी, क्या थी, पर्याप्त थी, क्या करने में, रीएश्योर करने में, मुझे संतुष्ट करने में, मुझे वापस उभारने में और आगे बढ़ने में। मेंस गुडनेस, मनुष्य की जो अच्छाई होती है ना, इज ए फ्लेम, वो क्या होती है, एक आग की लपटे की तरह होती है। डेट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, यानी मिटाया नहीं जा सकता, उसका अंत नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है अगर आपके अंदर किसी चीज़ के लिए कोई भावना है ना, उस भावना को आप अपने दिल के अंदर दबा तो सकते हैं, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप उसको, हो सकता है किसी को नहीं बताओ,
लेकिन उसको आप अपने दिल से थोड़ी खत्म कर दोगे। यानी हम किसी भी चीज को केवल छुपा सकते हैं, हिडन कर सकते हैं, कभी उस चीज को खत्म नहीं कर सकते, कभी उस चीज को एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, अंत नहीं कर सकते। ये जो है उस सेकंड पार्ट के अंदर आपको जो राइटर है वो बताता है। अब देखो आगे की तरफ इसमें क्या होता है, पहले पार्ट में हमने पढ़ा तो सबको धन्यवाद दिया, सेकंड पार्ट में उन्होंने पूरी अपनी हिस्ट्री को याद किया कि किस प्रकार से चीज़ें थी, किस प्रकार से लोग अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए आगे बढ़े थे, किस प्रकार से उन्होंने यातनाओं को सहन करा, उसके बाद भी उन्होंने अपना साहस और हिम्मत कभी नहीं त्यागी। यानी जो लोग थे ना वो इसमें आज़ादी में पूरी तरीके से भाग निभा रहे थे। देखो अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है ना ऑरल कंपेरिजन चेक के वो कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, मिलिट्री जनरल्स ने क्या करा, तो मिलिट्री जनरल्स यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से जेट्स लेकर जा रहे थे, है ना, उस साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग था उसको रंग बिरंगे रंगों से लहरा रहे थे, और जो आर्मी जनरल्स थे, जितने भी पुलिस वाले थे, वो सभी लोग नेल्सन मंडेला को क्या कर रहे थे, सैल्यूट कर रहे थे। हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड कैसे परिवर्तित हो गया और क्यों हो गया। तो परिवर्तित कैसे हुआ बिहेवियर, पहले वही लोग नेल्सन मंडेला को जेल में डालते थे, आज वही लोग उनको क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, भाई सत्ता आ गई ना, सत्ता कैसे आ गई, प्रेसिडेंट बन गए, अब तो उनका ओहदा ही चेंज हो गया, तो ओहदा चेंज हो गया तो उनको सम्मान तो देना ही पड़ेगा। इसलिए वाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे, तो इसलिए गाए गए थे, एक तो व्हाइट लोगों ने गाया था, एक ब्लैक ने गाया था, यानी एक तो श्वेत और एक अश्वेत। व्हाइट लोगों ने तो क्या गाया था, कौन सा गाया था, व्हाइट वालों ने, ये वाला होता ना, और ब्लैक वाला। आप देखना लेसन के अंदर जब आप पूरा पढ़ोगे इसका आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तीसरा, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड और इन द फाइनल डिकेड। देखो पहली बार तो क्या बोलता है कि 20वीं शताब्दी जब चालू हुई तब मेरा जन्म हुआ था, मतलब मेरे जन्म से पहले से ही एक वॉर चल रहा था, है ना, बोर वॉर। उस बोर वॉर के अंदर व्हाइट लोग जो थे वो ब्लैक लोगों को दबा रहे थे, है ना, और व्हाइटों के जो श्वेत लोग थे उनके द्वारा अश्वेत लोगों को अलग अलग तरीके से शोषण कर रहे थे। रंग भेद की रीति, काले गोरे का, जाति और उनका कार्य, जो भी उनकी पृष्ठभूमि थी उसके आधार पर उनके साथ भेदभाव कर रहे थे, वो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और अंतिम तौर पर जब 20वीं सेंचुरी खत्म होने वाली थी तब इन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण कर ली और इस रंग भेद की नीति को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। तो ये जो गवर्नमेंट का सिस्टम था वो दो भागों में चलता है, एक भाग जब वो जन्म होता है तब चल रहा होता है, और दूसरा जब उनका प्रेसिडेंट पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह होता है तब ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, पूरी तरीके से खराब हो जाता है। देखो व्हाट डज करेज मीन्स टू मंडेला, मंडेला के लिए करेज क्या था, तो मंडेला जी बोलते हैं ना कि करेज का मतलब है कि साहसी व्यक्ति वो है, जो साहसी व्यक्ति वो नहीं जिसको डर नहीं लगता, बल्कि साहसी व्यक्ति कौन है, जो डर के ऊपर जीत पा लेता है। और विच डज द ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट, वो ऐसा क्यों मानते हैं कि एक सामान्य सी चीज है लव और हेट, ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि प्यार और नफरत दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। अगर हम किसी व्यक्ति को नफरत करना सिखा सकते हैं ना तो उसको प्यार करना आसानी से सिखाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि प्यार तो आता ही कहाँ से, हमारे दिल से, और जो चीज़ हमारी बॉडी से आ रही है, हमारे बॉडी के अंदर है, उसको तो पाने में कितनी देर लगेगी, बहुत कम देर लगेगी, यानी उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए नफरत करना आसान नहीं है, बजाय किसके, प्यार के। प्यार आसानी से किया जा सकता है लेकिन नफरत नहीं करी जा सकती। ये चीज़ नेल्सन मंडेला जी इस भाग में बताते हैं। इस भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो लोग थे उन्होंने सेक्रीफाइस किया, किस प्रकार से उनका साथ दिया और किस प्रकार से उनको फ्रीडम मिली। और दो जो मेन बातें थी, एक तो आपको मीन पता चला किसका, करेज का। साहस क्या होता है, साहस वापस से बता रहा हूँ आपको कि करेज बहादुरी वह नहीं, बहादुर व्यक्ति वह नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि बहादुर व्यक्ति वो है जो डर के ऊपर जीत पा लेता है। इसके अगला जो पार्ट है वो अगली वीडियो में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।